नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आप लोग सुन चुके होंगे कि इलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। इलोन मस्क ट्विटर खरीदा है, ये न्यूज़ तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये कौन सा नया न्यूज़ है? नहीं, जुलाई में परचेसिंग का प्रोसेस था वो होल्ड पर कर दिया था, है ना। ये आरोप लगाते हुए कि ट्विटर जो है अपने फॉलोअर्स की जानकारी सही नहीं दे रहा है। वो सही बताए ट्विटर इलोन मस्क को कि एक्चुअल में ट्विटर के कितने फॉलोवर हैं, कितने लोग ट्विटर को जानते हैं। तो सही नहीं बताने का आरोप लगाते हुए इलोन मस्क ने इस एग्रीमेंट को होल्ड पर कर दिया था। फिर क्या था, ट्विटर जो है वो इसके लिए चला गया कोर्ट ने इलोन मस्क को टाइम दिया कि 28 अक्टूबर से पहले आपको इसका डील कर लेना है। फिर क्या था कि अचानक से 27 अक्टूबर को ही एक दिन पहले ही इलोन मस्क सिंक लेकर ट्विटर के हेड ऑफिस में एंटर कर जाते हैं। हमारे देश में जब पीएम साहब संसद भवन में पहली बार एंटर कर रहे थे तो माथा टेक कर एंटर किए। अभी हाल में ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक जो है जब अपने पार्लियामेंट में एंटर कर रहे थे तो वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एंटर किए। तो ये सब ट्रेडिशन बना हुआ है कि अपने एक एथिक्स के साथ कोई भी किसी काम की शुरुआत करता है। तो चर्चा का विषय ये बना कि आखिर इलोन मस्क सिंक लेकर क्यों एंटर किए, ये है। इसीलिए इलोन मस्क को एक बड़ा प्लेयर कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है ना कि इलोन मस्क को न्यूज़ बनाना आता है, अपना प्रमोशन फ्री का ही कर लेता है ये। अब सिंक लेकर वो एंटर किया, हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, आज हमें यही पढ़ना है कि इलोन मस्क ये जो ट्विटर का डील किया, इसके पीछे कितना का डील हुआ है, ट्विटर कहाँ की कंपनी है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है अपना इलोन मस्क जो है ट्विटर खरीदते ही सबसे पहले ट्वीट क्या किया उन्होंने कि द बर्ड इज फ्रीड, द बर्ड इज फ्रीड। ठीक है, द बर्ड इज फ्रीड का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब है कि चिड़िया आज़ाद है। हम सभी जानते हैं कि ट्विटर का लोगो जो है वो एक बर्ड है। अब इलोन मस्क का ये जो ट्वीट है इसका क्या मतलब है, यही सभी लोग जो है वो अपने अपने अनुसार सोच रहे हैं कि ये चिड़िया आज़ाद का मतलब क्या है। क्या पहले चिड़िया पिंजड़े में था? तो एक ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम लोग सोचें तो इसके पीछे यही निकल कर आता है कि पहले ट्विटर पर कुछ पाबंदियां भी थी, है ना, कि कुछ आप बहुत ज़्यादा रफ ट्वीट नहीं कर सकते। अगर कानून के अगेंस्ट अगर आपका ट्वीट निकला तो आपके अकाउंट को हटाया भी जा सकता है, जो कि पहले हुआ भी है ना, पहले हुआ भी है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट इसी कारण से डीएक्टिवेट कर दिया गया था। राहुल गांधी का भी ट्विटर अकाउंट कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट किया गया था। अब किन किन कारणों से किया गया था वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट ऐसा था। तो शायद इलोन मस्क के इस ट्वीट का अर्थ हम लोग ये निकालें कि अब कोई पाबंदियां नहीं रहेगी, है ना, कोई भी कुछ भी ट्वीट कर सकता है। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग सिर्फ ऐसे चर्चा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है वो तो इलोन मस्क को ही पता होगा। ठीक है, अब द बर्ड इज फ्रीड का जवाब देते हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि द बर्ड इज फ्रीड। ठीक है, चिड़िया आज़ाद है, लेकिन यूरोप में कोई भी ट्वीट करेगा तो वो आपके अनुसार ट्वीट नहीं चलेगा, वो हमारे अनुसार चलेगा, है ना। आप भले ही कुछ भी नियम लगाओ, लेकिन यूरोप के सभी देशों में हमारा ही नियम चलेगा, आपका नियम नहीं चलेगा। आपको जैसे हम चलने के लिए बोलेंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा, है ना। कुछ दिन पहले इंडिया में भी यही हो रहा था, ट्विटर इंडियन गवर्नमेंट का बात को उतना सीरियसली नहीं ले रहा था। वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं था ट्विटर। फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर थोड़ा प्रेशर बनाया, तो फिर फाइनली जाकर ट्विटर और फेसबुक दोनों ने और व्हाट्सएप इन सभी ने गवर्नमेंट के बातों को माना और इन सब के मैसेजों पर ध्यान रखने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया, है ना, पहले नहीं था। तो यही क्या अब इंडिया में भी ट्विटर ऐसा ही करेगा? कोई भी कुछ भी ट्वीट कर सकता है, ऐसा कुछ होगा क्या? तो ऑब्वियसली इलोन मस्क कुछ भी चाह ले
लेकिन हम अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाते हुए ही किसी भी ऐप को हम लोग एंट्री देंगे। अब हम सभी जानते हैं कि ट्यूटर एक बहुत बहुत बड़ा सोशल साइट्स है, सभी गवर्नमेंट, सभी देश के गवर्नमेंट इस पर है, बट ट्यूटर को अगर काम करना है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के अधीन ही काम करना पड़ेगा, उससे अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अभी एक न्यूज़ आया था कि गूगल जो है वो इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए कुछ एक अलग गलत तरीका अपना रहा था, तो इंडिया के CCI ने उस पर 2200 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया। उसी तरह से अगर ट्विटर भी, भले ही इलोन मस्क कुछ भी कह ले, इलोन मस्क एक बिजनेसमैन है, वो किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं चल सकता, वो कुछ भी ट्वीट कर दे, इसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है कि इलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा है। ठीक है, कितने में खरीदा है तो अब वो आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ये सिंक लेकर एंटर करते हुए। इनका अर्थ ये था ना कि अब जितना भी कचरा है ट्विटर का, जितना भी पहले का कचरा है, सब इसमें हटा देना है, इसमें बहा देना है ना। अब ये कचरा क्या है ट्विटर का, वो इन्हीं को पता है। इलोन मस्क ने कितने में खरीदा ट्विटर? 44 अरब डॉलर में इन्हें खरीदा है। अब हम लोग ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर होल्ड क्यों किया था, क्या रीजन था, जुलाई में ये डील क्यों नहीं हुआ था। तो एलन मस्क ने यह कहकर डील को होल्ड कर दिया था कि ट्विटर हमें सही संख्या नहीं दे रहा है, बल्कि ट्विटर पर बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स हैं, उसके संख्या देकर एक्चुअल में कुछ कम है और ट्विटर उससे ज़्यादा दिखा दे रहा है। देखो, सोशल मीडिया साइट्स पर क्या होते हैं कि एक यूज़र जो है ना वो 10 अकाउंट बना लेते हैं, है ना। है एक ही यूज़र बट उसके 10 अकाउंट हैं। वैसे ट्विटर पर एक ही यूज़र हो सकता है, उसके अकाउंट 10 हो, तो ट्विटर को क्या पता कौन है सो, वो तो 10 अकाउंट देखेगा, वो एक पर्सन तो देखेगा नहीं। तो इलोन मस्क इसी के पीछे पड़ गया कि नहीं बताओ यूज़र, मतलब कितने यूज़र हैं एक्चुअल में वो बताओ। अब वो ट्विटर बताने के लिए तैयार नहीं था, उसको खुद ही नहीं पता था, है ना। तो इसी में हो गया था कि एक्चुअली मान लो कि अगर 1 लाख अकाउंट है, एग्जाम्पल बता रहा है, ये रियल नहीं है, 1 लाख अकाउंट ओपन है, तो यूज़र हो सकता है उसमें से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ही हो। अब उसके बारे में जो ट्विटर है वो बताने से मना कर दिया और इलोन मस्क उसी के कारण होल्ड कर दिया। अब ट्विटर चल दिया कोर्ट में जाकर उसने केस फाइल कर दिया इलोन मस्क के अगेंस्ट कि इन्होंने डील को आगे बढ़ाया, फिर जाकर के इस रीजन से वो होल्ड कर दिया। फिर क्या था, वहाँ का कोर्ट ऑर्डर दिया कि आपको 28 अक्टूबर होते होते आपको ये डील करना है। 28 अक्टूबर के ठीक एक दिन पहले ही इलोन मस्क सिंक लेते हुए ट्विटर के हेड ऑफिस में एंटर कर गए। जैसे ही एंटर किए वैसे ही न्यूज़ फैल गया कि ट्विटर को इलोन मस्क ने खरीद लिया, और उसके कुछ देर के बाद उन्होंने ये भी ट्वीट कर दिया कि द वर्ल्ड इज़ फ्रीड। तो लोग कंफर्म भी हो गए कि हाँ ये है। इसके बाद कुछ ऐसे एक्शन लिए उन्होंने इलोन मस्क ने जो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इंडियंस को थोड़ा सा हर्ट हुआ, बट क्या है वो देखते हैं हम लोग। जैसे उन्होंने ट्विटर को खरीदा, सबसे पहले जो ट्विटर के CEO थे उनको पहले बाहर कर दिया इन्होंने, है ना। और वो है कौन? पराग अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ट्विटर के CEO कौन थे? पराग अग्रवाल, जिसे इलोन मस्क ने बाहर कर दिया। सिर्फ पराग अग्रवाल को ही नहीं बाहर किया इन्होंने विजया गाडे को भी बाहर किया और नेड सेगल को भी बाहर किया। तो नेड सेगल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 नाम, एक पराग अग्रवाल और दूसरा विजया गाडे। पराग अग्रवाल पर यह आरोप लगाते हुए उन्हें बाहर किया कि इन्होंने हमें एक्चुअल कितने यूजर्स हैं उसका ब्यौरा सही नहीं दिया, इस रीज़न से इन्हें बाहर किया गया। विजया गाडे को इस लीगल एक्शन के कारण शायद इनको बाहर किया, इनके कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन क्या है। लेकिन विजया गाडे के बारे में आपको सुनकर थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, ये भी जो स्टेप लिए थे वो भी आसान नहीं था। इन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को फ्रीज किया था, डीएक्टिवेट किया था। इतना बड़ा स्टेप लेने वाली यही थी विजया गाडे, है ना। अब
उस समय डोनाल्ड ट्रंप के जो भी ट्वीट्स होते थे वो थोड़े से लीगल नहीं होते थे, तो शायद यही रीज़न से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया था, जो होना भी चाहिए। अगर वो कुछ अफवाह फैला रहा है तो अकाउंट को डीएक्टिवेट करना ज़रूरी है, और इतना बड़ा स्टेप लेने वाली यही थी जिन्हें अभी पद से हटा दिया गया है। अब आप सोचेंगे ये जो पराग अग्रवाल हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, ये इंडिया के ही हैं और इनका घर राजस्थान में अजमेर या बाड़मेर में है। आपको उतना थोड़ी डिटेल में पूछेगा, आपसे पूछेगा ये इंडिया के हैं, राजस्थान स्टेट के, ठीक है, पराग अग्रवाल, जिसे अभी हटा दिया गया है उनके पद से। आपके जहन में एक बात आएगा कि यार ये तो पद से हटा दिया, पराग अग्रवाल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी किसी सीईओ का अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, तो उसके पहले उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर आप उसको बाहर करते हैं तो उनको कंपनसेशन के तौर पर आपको कुछ डील होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उतना पे करना पड़ेगा। इसलिए पराग अग्रवाल को $40 मिलियन से लेकर $50 मिलियन तक पैसा दिया जाएगा। बहुत पैसा हुआ इनके पास, इनको कमी नहीं होगा किसी चीज़ का। तो आप हमें ये पराग अग्रवाल को अभी इस बात का टेंशन नहीं है कि उसे बाहर निकाल दिया गया है ना। वो बाहर निकालने के पीछे इनका कुछ कारण नहीं था, इनका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, इनका कोई गलती नहीं था। वो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क में अभी थोड़ा सा एटीट्यूड बना हुआ है। कोई भी इंसान के पास अभी इतना स्टारडम है तो एटीट्यूड तो रहेगा ही। और उसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने शुरू भी कर दिया अपना कि आप कुछ भी बोल लो, लेकिन आपको अगर हमारे जोन में चलना है तो आपको हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा, आप अपने अनुसार नहीं चल सकते, है ना। तो ये तो हो गया कि पराग अग्रवाल को और विजया गाडे को बाहर कर दिया गया, ठीक है। ये हैं पराग अग्रवाल और ये हैं विजया गाडे, इनको बाहर कर दिया। उसके बाद ये भी न्यूज़ में है कि उनका कहना है इलॉन मस्क का कि जितने भी ट्विटर में काम करने वाले उनमें से 75% एम्प्लॉय को वो बाहर करने वाले, है ना। तो 75% एम्प्लॉय को बाहर करने वाले, तो सारे ट्विटर के एम्प्लॉय तो पैनिक हो गए होंगे कि अब तो उनको बाहर करना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने शायद ये बोला है कि नहीं, 75% को बाहर नहीं करेंगे, हम अभी आगे सोचेंगे किन किन को बाहर करना है ना। लेकिन ये बात है कि ट्विटर से बहुत सारे एम्प्लॉय बाहर होने वाले हैं। अब ये सब घटना घट रहा था, इस बीच राहुल गांधी का एंट्री हुआ। जैसे ही ये डील के बारे में राहुल गांधी को पता चला, राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट किया? इनका जो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था पिछले साल, उसका कारण क्या था? इनको लग रहा है कि वो कारण पर्याप्त नहीं था इनके अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए, और ये उसके कारण नाखुश थे। अब वो आप सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा कि जो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था वो सही हुआ था या कि गलत हुआ। हालांकि डीएक्टिवेट हुआ था, फिर कुछ समय के बाद उसको एक्टिवेट भी कर दिया था, लेकिन कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट जरूर हुआ था। कारण क्या था? इन्होंने एक बच्ची को सामने खड़ा करके उनका एक फ़ोटो शेयर किया और ये कहा कि इनका शोषण हुआ है, बच्ची का, छोटी बच्ची का। अब ट्विटर इंडिया जो है इस बात के लिए एक्शन ले लिया कि एक छोटी सी बच्ची का हमारे देश में, आपको निर्भया कांड याद होगा, निर्भया, उसका जो लड़की थी उसका नाम निर्भया नहीं था, उसका एक काल्पनिक नाम रखा गया था, रियल नाम को गुप्त रखा जाता है। अगर उसके साथ शोषण हुआ तो आप उसको उसका न्याय दिलाइए उसको, ऐसा नहीं कि सब लोगों के सामने उसका पिक्चर शेयर कर दीजिए। उनकी निजी ज़िंदगी है, आगे चलकर कुछ भी होता है, बड़ी होगी वो, तो उसका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि इसके साथ ये घटना हुआ, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। आप उसको सबके सामने ला दिए, तो इसके तहत जो है एक्शन लिया गया था और इनके अकाउंट को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया, जो कि अगर नॉर्मली सोचा जाए तो कोई गलत कदम नहीं था, होना भी चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी का फोटो शेयर कर देगा। तो अब इनको लगता है कि वो काम जो ट्विटर किया था वो गलत किया था। अब इलॉन मस्क बन गए हैं तो अब ये कुछ भी ट्वीट करेंगे तो इनका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा, ये इनको लगता है ना। इलॉन मस्क जो चाहे कर ले, बट इंडियन गवर्नमेंट जो चाहेगा, अगर आपको ट्विटर को इंडिया में चलाना है तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन ने बोल रखा है कि अगर आपको यूरोप में चलाना है तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक राहुल गांधी का माइंडसेट शो करता है कि राहुल गांधी कैसे हैं। हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बस हमारा अपना व्यू होना चाहिए, आपका अपना व्यू होना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि हमारे कंट्री में क्या सही है क्या गलत है, उनका सोच होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी नॉलेज आपको मिला, इसके बाद जो फाइनली
आपके लिए है। आपको याद रखना है कि ट्विटर का अधिग्रहण किन्होंने किया है? एलोन मस्क ने किया है। ट्विटर का हेड ऑफिस जो है वो है आपका कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए की कंपनी है ये एक। इसका जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है। ट्विटर का जो गठन किया गया था 2006 में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। पराग अग्रवाल इसके सीईओ थे, जिसे अभी बाहर कर दिया गया है। अधिग्रहण किया कि किन्होंने? एलोन मस्क ने, ठीक है। तो इतना आपके काम का चीज़ है। इसी के साथ ये अपना सेशन समाप्त करते हैं। थोड़ा सेशन लंबा हो गया होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस पर थोड़ा आप विचार भी करिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, या फिर जो एलोन मस्क जो भी किए हैं पराग अग्रवाल को, या ऐसे करके जो भी कारण बताते हुए, क्या वो कारण पर्याप्त था पराग अग्रवाल को बाहर करने के लिए? तो इन सब के साथ आपको क्वेश्चन के साथ छोड़ जाते हैं कि आपको इसका रीज़न बताना है कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अपना ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू।